दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज मैं बात करूंगा गेहूं, धान बनाम दलहन और तिलहन। यानी गेहूं धान के मुकाबले जो दलहन तिलहन पिछड़ रहा है, ये जो दोनों फसलें पिछड़ रही हैं और इन दोनों में उपभोक्ताओं को, जो भारतीय उपभोक्ता हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में हम आयातक हो गए हैं। दूसरी तरफ गेहूं धान की इतनी पैदावार हो रही है कि हमारे यहाँ वो एक्सेस है और उसके एक्सपोर्ट से हम कुछ पैसा कमाते हैं। तो आज मैं इस पृष्ठभूमि में बात करूंगा, पीछे ले चलूंगा विधानसभा चुनाव में कि जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। उसमें से तीनों में जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कहा था कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल पे धान खरीदेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने ये बोला था कि हम इसमें 2700 रुपये प्रति क्विंटल पे हम गेहूं खरीदेंगे, जबकि गेहूं का एमएसपी उससे कम है। यानी दोनों फसलों पे, और धान का भी एमएसपी कम है, तो दोनों फसलों पे बोनस देने इन तीनों राज्यों में सरकार जा रही है। तो अभी गेहूं का सीजन आ रहा है, धान का सीजन तो खैर अब ग्रीष्मकालीन धान की अलग बात करने, अगर छत्तीसगढ़ टोटल धान उत्पादक ही है। अगर हम गेहूं पे फोकस करें तो गेहूं जो उत्पादक दो बड़े राज्य हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश और दूसरा जो है राजस्थान। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो अप्रैल में खरीद होगी, उसमें किसानों को वो मिलेगा, आपको एमएसपी के ऊपर जो है बोनस टोटल मिलेगा, तो एमएसपी से काफी ज्यादा दाम मिलेगा। तो आज मेरे बात करने का मतलब यही है कि ये जो बोनस है, ये जो राजनीतिक एक दांव चला गया था बीजेपी के जरिए, वो उससे कितना बड़ा नुकसान देश को होने वाला है, उससे कितना बड़ा नुकसान जो है उपभोक्ताओं को होने वाला, उस पर मैं उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज हमने एक रिपोर्ट इस पे लगाई है और उस पे किसान तक .in पे आप आकर के इसको देख सकते हैं, और इसका हमने पूरा डेटा निकाला है कि गेहूं और धान के एक्सपोर्ट से, यानी गेहूं और चावल के एक्सपोर्ट से भारत कितना पैसा कमा रहा है, और इन दोनों फसलों को क्यों नहीं हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेस उत्पादन कर रहे हैं और इसके एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा। जबकि जिन फसलों को हमने गेहूं और धान के लिए छोड़ा है, उसमें दलहन और तिलहन है, और इसके इंपोर्ट से हम कितना पैसा विदेशों में भेज रहे हैं। तो एक हमारा इस पे एनालिसिस, आज एक पीस छपा हमारा, और उसी पे हम दोस्तों आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं। आज एक साल में 1,58,000 करोड़ रुपए का हमने एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल और पल्सेज यानी दलहन का हमने इंपोर्ट किया, दालों का इंपोर्ट किया है। ये पैसा इतना है कि जितना अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 341 किलोमीटर लंबा है, ऐसे हमारे 7 एक्सप्रेसवे बन सकते हैं एक साल में। इतना पैसा हमने एक साल में विदेशों से तेल और दलहन, खासकर दालें इंपोर्ट करने के लिए हमने जो लगाया है। तो हर साल अगर इतना पैसा बचता है तो हर साल हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे 7 एक्सप्रेसवे नए बना सकते हैं भारत में उस पैसे से, और अपने किसानों को भी समृद्ध कर सकते हैं, उपभोक्ताओं को कम से कम एक रीजनेबल रेट पे ये दोनों चीजें मिलती भी रहेंगी। दोस्तों 1,58,000 करोड़ हमने इंपोर्ट पे खर्च किया, खाद्य तेलों पे और दलहन पे, और एक्सपोर्ट पे जो एक्सपोर्ट से हमें मिला पूरे साल, जबकि हम 21-22 का आंकड़ा हमने ये दिया है, उस साल गेहूं का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था, और उस एक्सपोर्ट से जो टोटल गेहूं और चावल दोनों का एक्सपोर्ट से जो पैसा मिला था, हमें करीब 88,000 करोड़ के आसपास मिला था। तो हम एक तरह से गेहूं और धान उगा करके और दलहन और तिलहन में हम उपेक्षा करके हम इसमें एक तरह से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये आंकड़ों की बात है, तथ्यों की बात है। और उन तथ्यों पे अगर आगे इसकी मरम्मत करें, विश्लेषण करें, तो ये पाएंगे कि अगर हम दलहन और तिलहन पे हम ज्यादा, जैसे कि केंद्र सरकार की नीति भी है कि इसको बढ़ाना है। अभी पिछले हफ्ते अमित शाह जी ने कहा कि हम दलहन में 2027 दिसंबर 2027 तक
आत्मनिर्भर हो जाएंगे। 2028 से हम 1 किलो भी दाल इंपोर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए काम शुरू हुआ। लेकिन अगर इसको हमें अचीव करना है तो हमें इसके लिए एक रास्ता है कि हमें जैसे गेहूं पे और धान पे आपने बोनस दिया, गेहूं धान की बजाय हमें दलहन और तिलहन पे बोनस देना पड़ेगा। और वो क्यों देना पड़ेगा, वो खास तौर पे इन राज्यों में कैसे हमें नुकसान हो रहा है उस पर हम आगे बात करेंगे कि ये क्यों खतरनाक है। दरअसल जिन दो राज्यों में गेहूं पे एमएसपी, गेहूं की एमएसपी पे बोनस देने की बात की गई है, उसमें मध्य प्रदेश है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। और ये दोनों दलहन और तिलहन के बड़े उत्पादक हैं। अगर हम कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो इसमें जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है सरसों और राजस्थान में सरसों नंबर 1 है, उत्पादन में 48% योगदान है। और मध्य प्रदेश करीब 45% सोयाबीन के साथ पहले नंबर पे, दोनों तिलहन फसलें हैं। तो अगर इन्हीं राज्यों में आप गेहूं पे एमएसपी देंगे तो निश्चित तौर पे ये तिलहन फसलें छोड़ के किसान दूसरे पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 4600 रुपए प्रति कुंटल का दाम है सोयाबीन का, वो भी किसानों को नसीब नहीं हो रहा। 5450 रुपए प्रति क्विंटल का जो एमएसपी है सरसों का, वो भी किसानों को नहीं नसीब हो रहा। 4500 रुपए प्रति क्विंटल पे किसान पूरे राजस्थान में सरसों बेचने के लिए मजबूर हुए थे। तो एक तरफ क्या है कि दाम नहीं मिल रहा वहां किसानों को, और दूसरी तरफ मतलब दलहन तिलहन दोनों का एक तरह से दाम नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ आप गेहूं पे अगर ज्यादा दाम देंगे, एमएसपी के ऊपर बोनस देंगे 400-500 रुपए, तो निश्चित तौर पे उसकी खेती लोग बढ़ाएंगे, आपकी दलहन तिलहन की खेती नहीं बढ़ाएंगे। और अगर दलहन तिलहन की खेती नहीं बढ़ाएंगे तो आपका आयात बढ़ेगा, आयात बिल बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे अगर आयात पे आपकी निर्भरता होगी तो आपके उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये जो पॉलिसी है, और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं पंजाब का एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पंजाब में कैसे इससे नुकसान हुआ है। क्योंकि पंजाब हम जान रहे हैं कि दो फसलों वाला वो हो गया है, स्टेट हो गया जिसमें गेहूं और धान सबसे ज्यादा हो रहा, जबकि वहां पे दलहन और तिलहन की भी फसलें बहुत ज्यादा होती थी। और उसका एक डेटा है मेरे पास, पंजाब सरकार से हमने निकलवाया इस रिपोर्ट के लिए। और पंजाब सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 1960-61 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी, एक तरह से बातचीत चल रही थी उस टाइम, तब 1960-61 में हरित क्रांति तो 67-66 में शुरू हुई। उससे पहले जो आंकड़ा है 60-61 में, वो 19% दलहन का एरिया था पंजाब में। और 20-21 में वो टोटल घट के सिर्फ 0.4% रह गया। यानी 19%, आप सोच लीजिए कितना परसेंट की गिरावट है। 1% भी एरिया टोटल एग्रीकल्चर लैंड का आज पंजाब में नहीं है दलहन का। और दूसरी तरफ 4% के आसपास 60 के दशक में वहां पे तिलहन फसलों की जो है खेती होती थी, वो 0.5% के आसपास रह गई है। तो और जो जो 5% सिर्फ उस वक्त आपके धान की खेती होती थी, उस वक्त वो 40% से ऊपर पहुंच गई। 27% उस वक्त आपका गेहूं के का रकबा था टोटल एग्रीकल्चर लैंड का, वो 45% के पार पहुंच गया है। तो गेहूं और धान का रकबा बढ़ा, लेकिन दलहन और तिलहन का एकदम से घटा। और आज जो है पंजाब जो मोनोकल्चर है ये एग्रीकल्चर का, यानी जो दो फसलों पे, एक फसल दो फसल पे जो निर्भरता है उसकी, वो उसके लिए वहां के किसानों के लिए खतरा बन रही है। और वहां की जमीन इससे खराब हो रही है। और एक तरह से पराली की भी एक बहुत बड़ी समस्या, हर साल हम 1 महीने 2 महीने इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर ये दलहन तिलहन की फसलें होती तो निश्चित तौर पे वो समस्या नहीं होती। और अगर इतने बड़े उत्पादक जो दलहन तिलहन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों दलहन तिलहन के बड़े स्टेट हैं, अगर इनमें सरकार गेहूं पे बोनस देने जा रही है बजाय इसके कि वो दलहन तिलहन पे देती, तो निश्चित तौर पे दलहन तिलहन का रकबा आने वाले दिनों में कम हो सकता। एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही कि हमें दलहन तिलहन का रकबा बढ़ाना है, दलहन की खरीद सुनिश्चित करनी है,
किसानों को अच्छा दाम देना है, तो दूसरी तरफ अगर हम ये कह रहे हैं कि हम गेहूं के ऊपर एमएसपी के ऊपर हम बोनस देंगे, तो निश्चित तौर पे ये दलहन तिलहन के लिहाज से एक खतरनाक फैसला साबित हो सकता है। और अगर इस तरह की स्थितियां बनी कि कुछ साल में आप यही ट्रेंड चलाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ साल की बात छोड़िए, इसी साल आपने 2 राज्य में जहाँ पे बोनस दिया गेहूं पे, दूसरे राज्य भी गेहूं पे बोनस मांगेंगे और एक होड़ सी लग सकती है दूसरे राज्यों में। हो सकता है जो गैर बीजेपी शासित दूसरे राज्य हैं वो भी इसका कार्ड खेलें कि किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस देना है। लेकिन अगर ये ट्रेंड चला कि गेहूं और धान ही बढ़ते रहे, एक तरफ हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, और जो ये स्थितियां बन रही हैं कि गेहूं धान उससे हम बाहर नहीं निकलते, उसी की एमएसपी की वजह से, क्योंकि उसी की एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद होती है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए भी एक नई चुनौती पैदा हो रही है और किसानों के लिए भी पैदा हो रही है कि जहां पे गेहूं धान पे उतनी इनकम नहीं है, जबकि हम दूसरी तरफ खाद्य तेलों पे इतनी मोटी रकम हम खर्च कर रहे हैं और अपने देश के किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा बस इस पूरे एनालिसिस से कहने का मतलब ये है कि सरकार को गेहूं धान को बढ़ाने की बजाय, क्योंकि गेहूं धान पे केंद्र सरकार भी मानती है, हरियाणा में धान को डिस्करेज किया जा रहा है, गेहूं की बात चल रही कि गेहूं और धान क्यों, इसी पे क्यों हो, बागवानी फसलें भी हो। तो हमारा अभी सिर्फ इस पे कहना है कि आप गेहूं धान की तर्ज पे दलहन और तिलहन जो फसलें हैं, सरसों है या अरहर की दाल, मतलब ये अरहर की खेती है या मसूर की खेती है, इसको आप प्रमोट करने के लिए इसको एमएसपी के ऊपर अगर खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पे जो आयात पे निर्भरता है, जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, इसका जो है थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसको भी समझने की जरूरत है कि ये जो 1,60,000 करोड़ के आसपास का बिल पहुंचने वाला हमारा, ये क्यों कितनी तेजी से बढ़ा है इसको भी समझने की जरूरत है। 2019-20 में हमने सिर्फ 69,000 करोड़ रुपए का एक खाद्य तेल इंपोर्ट किया था। 20-21 में ये बढ़ के 82,000 करोड़ होता है और 21-22 में बढ़ के 1,41,000 करोड़ के पार हो जाता है। मतलब इतनी तेजी से हमारी जो खाद्य तेलों की खपत है वो बढ़ रही है। तो खाद्य तेलों का आपको रकबा बढ़ाना है, खाद्य तेलों को प्रमोट करने की बजाय आप गेहूं पे फोकस कर रहे हैं, गेहूं पे एमएसपी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट गेहूं चावल का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। वो आपको बताया आपने कि 88,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये मेरा यही लबुलुआब है कि कहने का कि अगर आप गेहूं पे बोनस देंगे, धान पे बोनस देंगे, तो जो आप नारा लगा रहे हैं कि दलहन और तिलहन फसलों में आत्मनिर्भर हमें बनना है, वो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? इसी सवाल के साथ दोस्तों आपको छोड़ जाते हैं। अगली कड़ी में किसी और विषय के साथ हम आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।